बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी 2-3 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बेटा जो कल क्वेश्चंस हमने करे थे वो कर लिए सबने? जो कल मैंने कराया था वो कर लिया था सबने? यस सर। एक बच्चे की आवाज। यस सर, कर लिया। कोई होमवर्क दिया था? कुछ करने को बोला था मैंने? नो सर। चलो, एक बाकी है। क्या बाकी है बेटा? बेटा 9 ये 10 तो मैंने दिया ही नहीं था क्वेश्चन। मैंने तो तुम्हें जो लिखवाया था, और मैंने अच्छा पेज नंबर बोल रहा है। पेज नंबर 12.10 वाला बाकी है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। चलो कोई नहीं, जो रह रहा हो वो कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज का। हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो किया था एक नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, जिसमें हमारा क्या था, कुछ नहीं बताता था कि हमें कौन से मेथड से करना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बताएगा कि तुम्हें जो क्वेश्चन करने हैं वो अक्रूवल मेथड से करने हैं। तो बेटा जब भी क्वेश्चन में ये बोले कि तुम्हें जो जर्नल एंट्री करनी है या तुम्हें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो अक्रूवल मेथड से करने हैं, तो याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री तब होगी, मतलब इसमें परचेज की एंट्री नहीं होगी, बाकी सारी एंट्री होगी। इसमें जो परचेज की एंट्री होगी, क्योंकि परचेज के वक्त ओनरशिप तो बेटा बदल रही नहीं है। परचेज के वक्त ओनरशिप थोड़ी ना चेंज हो रही है, आया ना? यस सर, चेंज नहीं हो रही। तो अक्रूवल में क्या होता है, अक्रूवल मेथड में जब हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो हम परचेज वाली एंट्री नहीं करते। जो परचेज का अमाउंट है एसेट्स का, इसका अमाउंट जो हम दिखाएंगे, इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, जिस टाइम हम पेमेंट करेंगे ना, या तो ड्यू होगी पेमेंट, तो जर्नल एंट्री कब होगी? सिर्फ दो ही केस में होगी, या तो पेमेंट ड्यू होगी तब, या हम अमाउंट पे कर रहे हैं तब। ठीक है, इसमें परचेज की एंट्री नहीं होगी, और जो एंट्री होगी वो किसकी होगी? जब अमाउंट ड्यू होगा तब, और जब अमाउंट पे करी जाएगी तब। बाकी सारी एंट्री होगी। तो किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे वो मैं बताता हूं। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग लिखो, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ अक्रूवल सिस्टम। अगर क्वेश्चन में कभी बोले कि भाई हायर परचेज किया है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल सिस्टम, तो उसमें जर्नल एंट्री कैसे होगी। और एक बार हम जर्नल एंट्री सीख लेंगे तो अकाउंट तो बेटा बनाने आते हैं ना हमें, बस जर्नल एंट्री से हमें अकाउंट बनाने हैं, है ना? सर जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो होती है एक्रूअल बेसिस है, तो बिल्कुल इसमें ये अलग से थोड़ी मेंशन करेगा। नहीं बेटा, जो हम इससे पहले कर रहे हैं नॉर्मल सिंपल केस था, जिसमें हमने जब परचेज किया लिख दिया। बट जब ये हम जब हायर परचेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे अक्रूवल सिस्टम का मतलब है कि जो हम जब भी पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ तभी एंट्री करेंगे, क्योंकि सही बात है, हम यही बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम में कि जिस टाइम ट्रांजैक्शन होती है उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं।
बट इन केस ऑफ हायर परचेज, जब मैं किसी से गुड्स खरीद रहा हूं, तो क्या एक्चुअल में ये मैं गुड्स खरीद रहा हूं इससे? सर छोड़ एक्चुअली खरीद रहे हो आप, डाउन पेमेंट तो दे ही रहे हो ना। बेटा, हाँ मैंने क्या बोला, डाउन पेमेंट करेंगे तो डाउन पेमेंट की एंट्री होगी, बट ये एसेट तो मेरे पास अभी इसकी ऑनरशिप तो आई नहीं है ना बेटा। जब तक इसकी ऑनरशिप नहीं आएगी तब तक मैं इस पूरे एसेट की वैल्यू नहीं दिखा सकता। जिस टाइम पे मैं जितनी ऑनरशिप उसकी खरीद रहा हूं, मान लो मैं 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं और एक डाउन पेमेंट कर रहा हूं, तो जिस दिन डाउन पेमेंट करिए उस दिन एंट्री होगी, जिस दिन ये 4 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा उस दिन एंट्री होगी। तो जितना हिस्सा इसका मैं खरीद रहा हूं उतने हिस्से में मैं मशीन अमाउंट दिखाऊंगा, जब तक ये मेरे पास पूरी ओनरशिप ना आ जाए। समझ आया? सर थोड़ा बहुत आया पर क्योंकि कंप्लीटली बेटा क्लियर नहीं इसमें है। जो परचेज है, यहां तो मेरे पास पोजेशन आ रही है ना, और पोजेशन की एंट्री थोड़ी करते हैं हम अकाउंट्स में। अकाउंट्स में एंट्री करते हैं ओनरशिप की। अगर एग्जांपल मैं अपने कजन से उधार लेके आ गया टीवी, तो क्या इसकी एंट्री करूंगा मैं? नहीं मेरे करोगे। कजन का एलजी का शोरूम है, मैंने उससे बोला भाई टीवी दे दे मुझे, 1 महीना चला के दे दूंगा वापस, तो क्या इसकी जनरल एंट्री करूंगा मैं? नो सर। क्योंकि यहाँ पे पोजेशन है, यहाँ पे ओनरशिप नहीं है। सेम केस है हायर परचेज, जब तक इसकी पूरी पेमेंट ना कर दूं मैं, तब तक ये एसेट मेरा नहीं होगा, तो मैं इसकी एंट्री नहीं दिखा सकता। जितनी जितनी इसकी पेमेंट करता रहूंगा उतने उतने पार्ट में, मतलब एक तरीके से यहाँ मैं पार्ट पार्ट में खरीद रहा हूँ एसेट। तो अभी एंट्री लिखवाऊंगा उसके बाद समझ आ जाएगी। अभी एक बार एंट्री लिखवा दूं उसके बाद समझ आएगी। लिखो, हायर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल सिस्टम, और ब्रैकेट में लिख दो, समझ नोट नोट करके लिख लो ब्रैकेट में समझने के लिए। the value of assets the value of assets will be paid in parts, and entry for the asset will be recorded at the time of payment due, हेलो, हाँ जी सर, मैं अभी क्लास ले रहा था, आप मेरे को 2 घंटे बाद कॉल। लिख एक लिया बार बेटा रिपीट सब कर कुछ? दीजिए सर। क्या बेटा? रिपीट कर दीजिए सर एक बार। क्या बोला था मैंने बोला था अमाउंट ऑफ द मशीन, बेटा मेरे को याद भी नहीं है मैंने क्या बोला है, कोई बच्चा रिपीट कर दो, इसने लिख लिया। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स विल बी पेड इन पार्ट्स एंड एंट्री फॉर entry द of the एसेट्स। assets will be recorded at the time of amount due, कि जब इसका अमाउंट ड्यू होगा तभी इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री जो हम करते थे नॉर्मल केस में, वो करते थे परचेज ऑफ मशीन। तो यहां पे परचेज ऑफ मशीन की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ओनरशिप का कोई भी चेंज नहीं है। बट जब मैं इसकी डाउन पेमेंट करूंगा, इस एंट्री को छोड़ के बाकी सारी एंट्री आएंगी। जब मैं इसकी डाउन पेमेंट करूंगा तो एक्चुअल में मैं खर्चा कर रहा हूं, तो सेकंड एंट्री आएगी बेटा, जब इसकी डाउन पेमेंट करते हैं हम, तो पहले डाउन पेमेंट ड्यू होगी, उसके बाद डाउन पेमेंट पेड होगी। तो सबसे पहले एंट्री होगी डाउन पेमेंट की, एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यहां पे लिख लेना डाउन पेमेंट ड्यू, कि भाई यहां मुझे पता चलेगा कि मेरे को कितनी डाउन पेमेंट करनी है। सेकंड, अच्छा इसमें फर्स्ट एंट्री ये रही, सेकंड, अब इसकी डाउन पेमेंट करेंगे। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां लिख देना पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, जितनी भी हमें डाउन पेमेंट करनी है उसका अमाउंट हमने पे कर दिया। लिख दिया बेटा?
लिख लिया? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे इस एंट्री में डिफरेंस आता है। थर्ड एंट्री हमारी क्या होती थी? इंटरेस्ट ड्यू वाली। तो यहाँ पे अब जो एंट्री होगी वो दो चीजें ड्यू होंगी यहाँ पे, एक होगी इंटरेस्ट ड्यू और दूसरा होगा जो हमारी डाउन पेमेंट का अमाउंट होता है। तो जो थर्ड एंट्री होती है वो होती है हमारी, अब मैंने क्या बोला, हर इंस्टॉलमेंट के साथ मैं अपने एसेट्स का कुछ पार्ट पे करूंगा। तो जितना पार्ट में एसेट्स का पे करूंगा, समझ जाना उतनी परसेंट ऑनरशिप मेरे पास आती जा रही है। तो इसमें जो एंट्री होगी वो होगी एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, यहां लिख देंगे कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट का जितना पार्ट उसके कैश प्राइस का है। सिखाया था जब मैंने इंटरेस्ट निकालना सिखाया था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट और यहां आ जाएगा टोटल। फिर इन सब की पेमेंट करूंगा तो सिंपल एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश। लिख लिया बेटा? ये जितनी भी जनरल सर एंट्री कर रहे हैं हम हायर परचेजर में कर रहे हैं। लिख लिया? सर अब लास्ट में लिखो। क्या है? क्या बेटा? सर लास्ट में क्या था सर? टू बैंक और कैश। बैंक और कैश अकाउंट। ओके सर। उसके बाद लिखो हमारी अगली एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से ही लगेगा, टू हायर परचेज, टू एसेट्स ऑन हायर परचेज, सॉरी, टू एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा नॉर्मल तरीके से ही लगता रहेगा। और लास्ट एंट्री होगी हमारी पी एंड एल अकाउंट डेबिट। यहां पे जैसे हम खर्चे दिखाते हैं, एक खर्चा हो गया मेरा डेप्रिसिएशन और दूसरा खर्चा हो गया मेरा इंटरेस्ट। और जो हमारी वेंडर की एंट्री होंगी इन दी बुक्स ऑफ एंट्री, इन दी बुक्स ऑफ वेंडर, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। वो हम सेम एंट्री करते रहेंगे जैसे हमेशा करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसकी जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। सर तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये फुल लगेगा? हाँ मतलब बेटा, ये जैसे हमें पूरे बैलेंस पे लगेगा, डेप्रिसिएशन पूरे पे ही लगता है। ठीक है। तो मैं जल्दी से क्वेश्चन, जिसके पास बुक है उसकी बुक का 12.17 इलस्ट्रेशन नंबर 9, और जिसके पास बुक नहीं है वो जरा मैं क्वेश्चन ब्रीफ कर रहा हूं, सुन लो। कह रहा है भाई 1 जनवरी 2018 को, जिसके पास बुक है उसका पेज नंबर 12.17, और जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन समझ लो। 1 जनवरी 2018 को एक मशीन खरीदी गई हायर परचेज सिस्टम पे। कैश प्राइस ऑफ द मशीन, इस मशीन का कैश प्राइस जो था वो था 22,350। कह रहा है कि इसकी डाउन पेमेंट भी कर दी गई बिल्कुल सेम डेट पे 6,000, मतलब सेम ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। एंड बैलेंस इन 3, कह रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देगा 6,000 ईच। तो अभी जहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है
मुझे इस क्वेश्चन से पता चल गया कैश प्राइस इसका 22,350 है और हायर परचेज प्राइस कितना हो गया 24,000, क्योंकि 6,000 ईच मतलब 18,000 तो इंस्टॉलमेंट के हो गए और 6,000 डाउन पेमेंट, तो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना हो गया 24,000। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। फिर कह रहा है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम है बट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है भाई जर्नल एंट्री पास करो अक्रूवल मेथड से 3 साल की। कह रहा है 3 साल के लिए हमें जर्नल एंट्री बनानी है विद द हेल्प ऑफ अक्रूवल मेथड। सर अगर यहाँ पर एक्रूवल मेथड लिखा होता तो सिंपल ये वैसे करते, क्वेश्चन कर अगर ये अक्रूवल वर्ड यूज ना होता तो सिंपल वैसे करते जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक लास्ट है? क्लास किया था। हाँ ओके सर। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन देख लो, जिसके पास बुक है वो पढ़ लो, जिसके पास बुक नहीं है वो यहां से समझ लो, उसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लो आराम से। ये तो अभी बेसिक है, अभी फुल फ्लैज आएगा क्वेश्चन 11। तुम्हारे कोर्स में 11 नंबर का आता है, 55 का पेपर होता है ना। अगर तुम लोगों का पेपर ऑनलाइन आता है तो तुम्हारा एक क्वेश्चन बता देता हूँ कितने नंबर का आएगा। 55 डिवाइड बाई 4। तो अगर तुम्हारा ऑनलाइन पेपर आता है, जो उम्मीद है कि ऑनलाइन ही होगा तुम्हारा पेपर, तो तुम्हारा आएगा एक क्वेश्चन 13.75 का, और अगर ऑफलाइन होगा तो एक क्वेश्चन आएगा 11 नंबर का। तो ऑफलाइन तो फिलहाल भूल जाओ, पेपर तुम्हारा ऑनलाइन ही होगा। तो 17 करीब करीब 13 नंबर 13.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा इसका। अभी तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो हम इसकी बेसिक्स कर रहे हैं। अभी आगे आगे इसमें थोड़ा चेंजेस आते रहेंगे। एक ये चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद एक तुम्हारा ब्रांच आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी तो फिर हो जाएगा। सर ये 3 ईयर के बाद क्या लिखा आपने सर? कहाँ के बाद बेटा? सर लास्ट लाइन में 3 ईयर, फिर 3 years जर्नल एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल मेथड। बेटा अगर ऑनलाइन हुआ तो ओपन बुक ही है, फिर तो तुम बुक लो, कॉपी लो, ऑनलाइन लो, अपने टीचर्स को बिठाओ साथ में, कुछ भी कर लो। ऑफलाइन हुआ तो फिर अपने आप करना है, जो ऑफलाइन की उम्मीद बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। सर टीचर्स ज्वाइन सर अब करेंगे? नहीं बेटा, टीचर्स ज्वाइन नहीं करते। सर मुझे अब डाउट हो रहा है कि हमें डिग्री भी मेल में ही मिल जाएगा। बेटा इतना लंबा भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा 3rd ईयर तक कंप्लीट हो जाए, इतना लंबा नहीं चलने वाला। और बेटा ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो ये हर यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी है, सबके साथ प्रॉब्लम है। सिर्फ इंडिया से बाहर की कुछ यूनिवर्सिटीज खुली हुई है। सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना फिर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अब मुझे जर्नल एंट्री करनी है। अब मेरे को वेंडर, हमें करना है जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और यहां पे मैं नाम बताना भूल गया, जो हमारा हायर परचेजर है वो है भारत स्टील। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, भारत, क्या लिख दिया भाई स्पेलिंग में, BHARAT, भारत स्टील लिमिटेड। और करेंगे जर्नल एंट्री, अपने फॉर्मेट में करना। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी बेटा, डेट क्या बताई थी मैंने? 1st January। 1st January 1st 2018। जनवरी 2018। कह रहा है कि भाई डाउन पेमेंट, मैंने बोला इसमें परचेज की एंट्री नहीं, इसमें डाउन पेमेंट से एंट्री स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले डाउन पेमेंट हमारी ड्यू होती है, तो एंट्री होगी हमारी हायर एसेट्स ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कौन है इसमें बेटा? यहां पे वेंडर का नाम नहीं दिया तो हम सीधा हायर वेंडर लिख देंगे, टू हायर वेंडर अकाउंट। और डाउन पेमेंट करी थी हमने 6,000। चेक करो 6,000 ही करिए बेटा। Yes sir। Yes, sir।
सेकंड एंट्री होगी हमारी सेम डेट पे, क्योंकि इसी डेट पे पेमेंट कर रहा है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ क्या आएगा। Cash. बैंक अकाउंट। टू बैंक बोल लो, कैश बोल लो, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि बैंक से पेमेंट करनी है तब तो बैंक ही लिखना पड़ेगा। यहां तक बताओ जल्दी, यहां तक कोई डाउट? नो नो सर। नो सर। सर। हाँ सर। अब आते हैं थर्ड। अब जो हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है बेटा, इंटरेस्ट ड्यू होता है हमारा एंड ऑफ द ईयर में, और इसकी लास्ट डेट हमारी क्या है? जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया और बोल रहा है 1 जनवरी को खरीदा है, तो हम ये 31 मान लेंगे इसका दिसंबर। जो ईयर क्लोज हो रहा है वो कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 2018। तो अब इसका जो अमाउंट ड्यू होगा, एक तो अमाउंट ड्यू होगा इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस का, और एक होगा इंटरेस्ट का। तो सिंपल हम यहां लिखेंगे एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन एसेट्स, वो पूरा लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब मुझे ये पता है हायर वेंडर में तो भाई 6000 आएगा, इतना तो मुझे पता चल गया कि भाई मेरे को पेमेंट तो टोटल 6000 की करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बताया है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 6000 रुपए की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया कितना इसमें आएगा और कितना इसमें आएगा। ये मैंने तुम लोगों को निकालना सिखाया है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल केस है ये कि भाई कैश प्राइस है मेरा 22500, 22350, ठीक है। कैश प्राइस है हमारा 22350। डाउन पेमेंट कर दी मैंने कितनी? 6000। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा बेटा मेरा? 16350 आया ना? यस यस सर। सर। यस सर। इस 16350 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 5%। 5%। 5%, पता है ना? तो हमारा प्लस इंटरेस्ट आ गया 5% इसका। 818 कुछ आएगा, 818 5% आ रहा है 817.5। तो हम इसको पॉइंट में ना लेके राउंड ऑफ कर देते हैं 818। तो मुझे पता है आउट ऑफ 6000 818 क्या है मेरा? इंटरेस्ट। और जो रिमेनिंग बैलेंस है इसमें से माइनस कर देंगे तो 28125। तो ये मेरा आ गया डाउन, वो जो भी अमाउंट है कैश प्राइस का। तो बस यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। अब सिखाने की जरूरत है या आता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? आता है सर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे चलो, पहले यहां तक लिख लो फिर आगे कराता हूं, जल्दी लिख लो यहां तक। सर जनरल एंट्री में सर बीइंग वाली स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं? बेटा पेपर में लिखनी होती है, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि मत लिखो तो नहीं लिखनी, उसको नरेशन बोलते हैं। कभी कभी तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ आ जाता है कि इग्नोर नरेशन, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं होती। बट अगर नहीं लिखा हुआ आया तो फिर लिखनी पड़ेगी, 1-2 नंबर होते हैं उसके। बट मैक्सिमम यही होता है, ग्रेजुएशन में लिखने की जरूरत होती नहीं है। अपने ऊपर दोनों में 6000 लिख दिए दोनों एंट्री में। हाँ तो ये डाउन पेमेंट की एंट्री है ना, यहां से यहां तक। अच्छा ठीक ठीक। सर अगर एक्रूरल बेसिस नहीं होता तो हम सीधा इंटरेस्ट ऑन एसेट टू हायर वेंडर करते। हाँ जैसे हमने कल किया था। ये हमारा 6000 इंस्टॉलमेंट का है। ये 6000 इंस्टॉलमेंट और ये दोनों एंट्री डाउन पेमेंट। डन सर। ठीक है बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। लिख लिया सबने यहां तक? लिखो आराम से, जिसने नहीं लिखा करो, कोई बात नहीं। आज ये वाला केस करेंगे अक्रूवल बेसिस वाला, कल केस करेंगे एक फुल रिपोजेशन आता है, वो अलग केस होगा, वो भी करेंगे। अभी बहुत सारे केस हैं इसमें। फुल रिपोजेशन ज्यादा आता है, फिर पार्शियल रिपोजेशन आएगा जिसमें तुम्हें पार्शियली कोई तुम्हारा गुड्स उठा के ले जाएगा। फुल रिपोजिशन में क्या होगा कि तुम्हारा जो वेंडर है वो गुड्स उठा के भाग जाएगा, तुमने उसे पेमेंट नहीं करी और तुमसे छीन लेगा अपने गुड्स।
पार्शल में क्या होगा, तुम्हें आधे गुड्स वापस देने, मतलब मशीन का कुछ वैल्यू वापस करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से होगा। तो यही तुम्हारे केस हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो आगे करेंगे। तो अभी इसमें चैप्टर में तुम्हारा मेरे को लग रहा है कम से कम 7-8 क्लास लग जाएंगी। कर लिया बेटा सबने यहां तक? Yes, sir. चलो अब करते हैं आगे। अभी हमारी ड्यू हुई है एंट्री, क्योंकि मैंने वेंडर का नाम लिखा है। अब हम पेमेंट करेंगे। तो जब वेंडर को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू टू बैंक और टू बैंक। बैंक। और पेमेंट कितनी करेंगे? 6,000। ठीक है बेटा। अब मैंने बताया था जब ईयर एंड होगा तो हमें भाई डेप्रिसिएशन भी तो लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कितने का डेप्रिसिएशन है? एसेट कितने का है? 22,350 का है। एसेट है हमारा 22,350 और डेप्रिसिएशन बोल रहा है भाई 10% है। तो इसका 10% कितने निकल जाएगा? 2235। 2235। तो डेप्रिसिएशन हो गया 2235। और ईयर एंड में एक एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन एंड टू इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन मुझे पता चला 2235 है, इंटरेस्ट मेरे को पता है 818 है, तो इसको प्लस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3053। तो 3053। तो ये हमारा 1 साल का डेटा कंप्लीट। सर ये लास्ट वाला एंट्री क्यों हुआ? ये पीएनएल अकाउंट टू बेटा ये इसलिए डेप्रिसिएशन हुआ टू है, जब इंटरेस्ट। हम पीएनएल में क्या रिकॉर्ड करते हैं? पीएनएल एक्सपेंसेस में एंड क्या इनकम रिकॉर्ड था करते हैं? पीएनएल में ट्रांसफर हम टू अपने पेमेंट सारे अकाउंट। खर्चे और सारी इनकम रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा। यस सर। तो जब मैं अपना साल का, ये तो मैंने बता दिया इतना इतना मेरा खर्चा हुआ है, अलग अलग बता दिया। फिर जब मैं पूरे साल के बाद निकाल के बैठूंगा कि भाई मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो ये तभी तो पता चलेगा जब मैं पीएनएल में अपने सारे खर्चे और सारी इनकम डाल दूंगा। तो जितने भी मेरे खर्चे होंगे, याद रखना खर्चे खर्चे मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस नहीं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर कोई रेवेन्यू इनकम होता तो उसके लिए उल्टी एंट्री हो जाती है हमारी, इनकम टू पीएनएल। बट हायर परचेजर के केस में कोई इनकम नहीं हो रही, इसलिए सिंपल एंट्री हुई है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट, क्योंकि यही दोनों मेरे खर्चे हैं। जो मेरा इंस्टॉलमेंट है बेटा, इंस्टॉलमेंट तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो इंस्टॉलमेंट तो उसके लिए जा रही है, किसके लिए? एसेट के लिए। और एसेट का खर्चा थोड़ी पीएनएल में दिखाऊंगा, आया ना? यस सर। समझ आ गया बेटा? यस सर। करें आगे? यस सर। अब सेकेंड ईयर की जब एंट्री स्टार्ट होगी तो सेकेंड ईयर में मतलब 1 जनवरी 2019, क्या मुझे यहाँ दोबारा डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी? डाउन पेमेंट तो हो गई। अब हमारी एंट्री कहां से स्टार्ट होगी बेटा? इंस्टॉलमेंट वाले से। तो जल्दी 2 ईयर की एंट्री कंप्लीट करो, फिर टैली कराता हूं। जिसके पास इंस्टॉलमेंट पे होगी लेके सर। करना बेटा, करो जल्दी, फिर टैली कराता हूं बेटा। अब जो सेकंड सर ईयर से और मेरी पे कर एंट्री दिया। स्टार्ट होंगी, डाउन पेमेंट तो मुझे करनी नहीं है, मुझे क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट करनी है। यस सर। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट ड्यू करूंगा, फिर इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, फिर डेप्रिसिएशन और फिर पीएनएल। तो ये 4 एंट्री होगी। ठीक है? ओके सर। ओके जिसके सर। पास बुक है बिना देखे करना। इंस्टॉलमेंट क्या है सर?
जब सबकी हो जाए बता देना, मैं टैली करा दूंगा। सर डेप्रिसिएशन क्या आएगा सर सेकंड में? सेकंड का डेप्रिसिएशन आएगा बेटा 2012, 2012। 2011.5 आएगा तो उसको हम 12 ले लेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लो। कोशिश करा करो पॉइंट में आए तो उसको राउंड ऑफ कर दो, क्योंकि पॉइंट लोगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी आंसर में। सर इंटरेस्ट 558 आ रहा है और डेप्रिसिएशन 2012 आ रहा है। बहुत बढ़िया। यस सर। कर रहे हो ना? यस सर, हो गया। चलो बहुत बढ़िया, जिसका हो गया बहुत ही बढ़िया। Yes, sir. Done. अभी सबको करने दो, फिर इसी का अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा कैसे बनाना है।
इंस्टॉलमेंट थोड़ी देंगे बेटा, ये लिखते हैं ना इंस्टॉलमेंट इस वाले केस में। और क्या? तेरा हो गया रूम? बेटा किस किस का हो गया? अभी भी कर रहे हो ना बच्चों? मतलब कुछ बच्चे हैं जो अभी भी कर रहे हैं, या हो गया सबका? चलो जो कर रहे हो 5 मिनट और दे रहा हूं मैं, जल्दी 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं फिर। देखो बेटा जिसका नहीं हुआ ध्यान से देखो। सेकंड ईयर के अब स्टार्टिंग में तो कोई एंट्री होगी नहीं, एंट्री कब होगी? सेकंड ईयर में बिल्कुल एंड में 31 दिसंबर को। और एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री होगी एसेट्स ऑन हायर परचेज, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। मुझे पता है हायर वेंडर में तो 6000 आएगा। इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। मैंने क्या बताया था इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं कि भाई कैश प्राइस था 22, पहले पूरा इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं। 2250350, इसमें से हमने डाउन पेमेंट माइनस करी 6000, तो मेरे पास आ गया था 16350। इसमें हमने इंटरेस्ट प्लस क्या होगा? 818 आया था। तो बेटा इसका 818 अगर मैं प्लस करूं तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 16350 प्लस 818, ये आएगा, क्या कर दिया मैंने, 16350 प्लस 818, ये आएगा 17168। फिर इसमें से हम इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, जो आएगा हमारा 6000, क्योंकि वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो इसको माइनस करने के बाद हमारा कितना बैलेंस बच रहा था? माइनस 6000 अगर मैं करूंगा, शॉर्ट सेट क्या बेटा? 11168 11168। 11168 फिर इसमें दोबारा अगर मैं इंटरेस्ट प्लस करूंगा 5%, तो इसका 5% अगर मैं इंटरेस्ट लूंगा तो 558.4 आ रहा है। तो हम ले लेते हैं 558, ठीक है बेटा? 11726। तो ये आएगा हमारा 11726। फिर इसमें से दूसरी इंस्टॉलमेंट माइनस कर देंगे 6000 रुपए की, तो ये आ गया हमारा 627 और 5। फिर मुझे पता है तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 6000 पे करनी है, तो यहां जो बचेगा इसमें से माइनस कर देंगे 6000, 5726 माइनस 6000 माइनस 5726, तो मेरा इंटरेस्ट बचेगा 274। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो मुझे पता है सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 558। तो अगर 6000 में से 558 इंटरेस्ट हो गया, तो बेटा डाउन पेमेंट की जो कैश प्राइस है वो कितना हो गया? 5442, है ना? यस सर। देखो टाइम बचाने के लिए मैं, ये मेरा सेकंड ईयर का हो गया, एंट्री तो बिल्कुल सेम रहेगी, और यहां आ जाएगा मेरा थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में बस एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट अलग आएगा। ये 6000 हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया 274, और ये माइनस होके आ जाएगा मेरा 6000 माइनस 274, 5726। बहुत बढ़िया, 5726। बहुत बढ़िया। उसके सर बाद डेप्रिसिएशन भी लगेगा ना? हाँ, इसके बाद हम एंट्री करेंगे सेम डेट पे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो दोनों में सेम रहेगा, सेकंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी बिल्कुल सेम एंट्री रहेगी, अमाउंट और सब कुछ सेम। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन।
तो डेप्रिसिएशन सिंपल हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और डेप्रिसिएशन अभी मैंने निकाल के दिखाया था, कितना आया था बेटा? 2012 2012 ये आ गया सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर में अमाउंट बदल जाएगा, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा, एंट्री सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1800। 1810 क्लियर है बेटा? ये थर्ड ईयर का हो गया। फिर सर ये लास्ट डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसा है सर? बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड नहीं आता डेप्रिसिएशन का। अच्छा सर, आपने कैलकुलेट नहीं करा पर उसको 2012 को? क्या कैलकुलेट नहीं करा? ये भी निकाल के नहीं दिखाया था बेटा? अभी थोड़ी देर पहले मेरे से जब ओके किसी सर। बच्चे ने पूछा था, निकाल के दिखाया था ना, ये लिख लिया सबने। चलो ये भी कर देता हूँ यार, लो तुम खुश रहने चाहिए, एंट्री भी कर देते हैं। देखो हमने एसेट लिया फर्स्ट ईयर में 22,350 का, फिर हमने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो 2250 आ गया, और इसके बाद मेरी वैल्यू कितनी, सॉरी 2235, वैल्यू कितनी बचेगी मेरी? 20115 11। फिर सेकंड ईयर का मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 10,000, तो मेरा आ गया 2012, तो ऊपर लगा 10%, तो कितनी आती है वैल्यू थर्ड ईयर में? 18103 18103। फिर हम इसका भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगर 10%, तो मेरा आएगा 1810.3, तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 1810, तो ये लग गया मेरा तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा मेरा P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सेकंड ईयर वाला सेकंड में डाल दो, थर्ड ईयर वाला थर्ड में डाल दो, सिंपल एंट्री है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से इसकी फोटो क्लिक कर लो, लिंक बाद में लेना, मैं जरा छोटा सा कौन सा ट्रैक है वो करा दूं, वरना टाइम हो जाएगा। जो इस फोटो क्लिक कर लो जिसको करनी है, बाकी कर लेना। आगे देखो, अब अगर इसमें मैं हायर वेंडर अकाउंट बनाता हूं तो सिंपल सा है, बस मुझे लेजर पोस्टिंग ही तो करनी है। तो हायर वेंडर अकाउंट, मैक्सिमम मेरे से हायर वेंडर अकाउंट बनाने को ही पूछा जाएगा, तो मुझे सिंपल जर्नल एंट्री करनी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। जहां जहां मेरी जर्नल एंट्री में, सॉरी लेजर पोस्टिंग करनी है, जर्नल एंट्री नहीं, जहां जहां मेरी जर्नल में वेंडर का नाम है वहां वहां में लिख दूंगा। तो पहली जर्नल एंट्री में मेरा वेंडर का नाम है, जल्दी देखो, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर है नहीं है बेटा? बेटा हाँ है ना? यस सर। तो यहां लिख देंगे 1 जनवरी, क्योंकि हायर वेंडर तो यहां पे आ जाएगा 1 जनवरी 18 को एसेट्स अकाउंट कितने का? 6,000। फिर सेकंड एंट्री पेमेंट की है सेम डेट पे, तो लिख देंगे बैंक यस सर, टू बैंक 6,000। ठीक है, फिर उसके बाद 31 तारीख 31st ऑफ दिसंबर, सॉरी मैंने मार्च लिख दिया, 31st ऑफ दिसंबर में चेक करो क्या है, एक तो है एसेट अकाउंट डेबिट और एक है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो इंटरेस्ट में हमारा आया था 5182 और एसेट में कितना आया था? 5182 है ना। और फिर हमने पेमेंट करी थी कितने पे? 31/12/18 को। हमने क्या लिखा था? बैंक, और पेमेंट कितनी करी थी? 6000। चेक करो और कोई एंट्री है क्या जहां वेंडर आ रहा है? जल्दी से चेक करो। आ रहा है क्या? सर नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। इस साल में कुछ नहीं है ना, तो हमारा अकाउंट क्लोज। 12,000 यहाँ आ गया, 12,000 यहाँ आ गया, सिंपल। अगले साल में भी सेम काम करना है, हो जाएगा। अगले साल में बस मुझे ये वाली एंट्री तो दोबारा करनी नहीं है, सिर्फ ये एंट्री करनी है अगले साल में। देखो आराम से समझ आ गया बेटा? यस सर। हो जाएगा? यस सर। तो जल्दी से करो, कंप्लीट करो, और जिसका कंप्लीट होता रहे वो लीव कर सकता है। फिर अगली क्लास में हम करेंगे रिपोजिशन वाला। ये क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करके आ जाना आज वाला,
जिसको डाउट हो पूछ लेना, वरना अगली क्लास में हम रिपोजेशन करेंगे। और फिर तुम्हें धीरे जिसमें धीरे जब टू में तो बाय में हो जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बेटा? जो टू में वो बाय में और जो बाय में वो टू में हो जाएगा। बस तभी तो यहाँ पे अकाउंट बच नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने परचेज ऑफ मशीनरी की एंट्री नहीं करी ना। बट बेटा पेपर में जो आएगी मैं बता देता हूँ, पेपर में मैक्सिमम एंट्री वही आती है जो हमने इससे पहले वाला करा है। इस तरह की एंट्री नहीं आएगी पेपर में, ये कम चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन है पेपर सर में। लास्ट वाली क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था अच्छे से। वाला करा है सर लास्ट वाली क्लास में जो एक अकाउंट था जिसमें बिल्कुल उसका अपोजिट था, वही वाला तो। बेटा इसका अपोजिट कैसे था? अरे मतलब जिसके ऊपर हमने अकाउंट बनाया था, नीचे आपने बोला था ना कि इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ वो है हायर परचेजर। हाँ तो वही वाला तो सर रिकॉर्डिंग भेज हायर देना सर आज परचेजर की। में बेटा वैसे ही बनेगा जैसे लास्ट क्वेश्चन में बना था। हायर परचेज में हम उसकी एंट्री लेंगे सेल की। हाँ जी, और सर वही बस वाला अपोजिट बोर्ड हो से जाता है आएगा। सर इसका। हाँ 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 बेटा और सर सर रिकॉर्डिंग भेज हायर देना। परचेज में तो अपोजिट हो जाता है बस। हाँ जी बेटा वही तो बोल रहा हूँ। हाँ जी अपोजिट हो जाएगा। सर रिकॉर्डिंग भेज देना, कल की क्लास की अटेंड नहीं होती ठीक है। सर। अभी कुछ क्लास ले लो, उसके बाद जो इसके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो वाले करेंगे कि एग्जाम में कैसे आ रखे हैं। ठीक है, पहले इसका बेस बना लें हम, पहले बेस स्ट्रांग हो जाए उसके बाद एग्जाम वाले करेंगे। जिसका अकाउंट बनता रहे वो लीव कर सकता है बेटा। सर ये लेंदी चैप्टर है सर। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सर बन गया वेंडर अकाउंट। ठीक है बेटा लीव कर सकते हो। सर इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है क्या? बना लो मशीनरी अकाउंट उसी की तरीके, जो जनरल एंट्री है उसी के बेस पे बनेगा। ठीक है, नॉर्मल वैसे नहीं बनेगा जैसे हम नॉर्मल मशीन अकाउंट बनाते हैं। जिस तरीके अब नॉर्मल मशीन अकाउंट में हमारा बैलेंस सीडी किधर आता है? डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में। एक बैलेंस सीडी एक मिनट बना के देखो, उसी तरीके से बनाना है जैसे जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा? ओके सर। इसमें परचेज वाली एंट्री नहीं डालेंगे, मशीन उसके अकॉर्डिंग डालेंगे जो जो जनरल एंट्री है। ठीक है, जैसे अगर मैं दिखा दूं, अगर सिंपल सी मैं बात करूं, इस तरीके से बन जाएगा। वैसे तुम्हें पेपर में बहुत ही कम चांस होंगे इस तरह का मशीन बनाने को आएगा। एक मिनट रुको, मैं व्हाइट बोर्ड कनेक्ट कर लूं दोबारा। अगर कभी मशीन अकाउंट बनाने को आ जाए इसमें, तो सिंपल हमारी पहली एंट्री मशीन वाली कौन सी थी? डाउन पेमेंट वाली है ना बेटा? तो हम यहां लिखेंगे एक 18 टू बैंक, सॉरी बैंक तो है ही नहीं, वेंडर ना, टू हायर वेंडर, और अमाउंट 6000 है ना। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। फिर हम यहाँ लिखेंगे 31, और यहाँ पे भी एक और है ना 31 22,350 नहीं आएगा? यहाँ पे एक और इंस्टॉलमेंट पे करिए ना, 31 sir, 12 18 टू हायर वेंडर, जो हमने कितना पे करा था? 5182। तो यहाँ लिखेंगे 31 12 2018, डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 2235। तो बस सिंपल इस तरीके से कर लेंगे तो ये मेरा बैलेंस शीट आ जाएगा। ओके सर, समझ आ गया ना? तो बस इतना याद रखना, जो हमारी जनरल एंट्री है उसके बेस पे बनाएंगे। ओके सर। लिख लो जल्दी से, फिर मैं लीव कर रहा हूँ बेटा, मेरी एक और क्लास है। समझ आ गया पक्का? सर इसमें हमारे सर ने बोला था कि जनरल एंट्रीज नहीं आएंगी, डायरेक्ट अकाउंट बनाना। कोई बात नहीं, कुछ भी आए वो समझाने के लिए बता रहा हूँ।
उसे डायरेक्ट अकाउंट बनाने में तो जनरल एंट्रीज तो करनी पड़ेगी, विदाउट उसके हो जाए। बता तो हमें कहाँ पे क्या चीज आती है। अभी 3-4 क्वेश्चन करोगे ना समझ आ जाएगा। अभी आगे आगे क्वेश्चन में मैं जनरल एंट्री नहीं कराऊंगा, सिर्फ अकाउंट बनवाऊंगा। ये तो मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताई है। बेटा लिख लिया सबने? यस सर। चलो मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर।